बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन मीन्स लेंथ ऑफ द कर्व चैप्टर से है। शो दैट द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay² इज इक्वल टू x माइनस a होल स्क्वायर इज 4 टाइम्स a स्क्वायर रूट 3। तो इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन कर्व को रफली ट्रेस करेंगे। उसके बाद हमें लूप देखना होगा और लूप की लिमिट देखना होगी और फिर हम इस लूप की लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व का हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया है, जो कि है 3ay² इज इक्वल टू x माइनस a होल ऑफ स्क्वायर। अब इस कर्व को हमें रफली ट्रेस करना है ताकि हम लूप की लिमिट फाइंड कर सकें, क्योंकि लूप की हमें लेंथ फाइंड करना है। जब तक हमें लूप की लिमिट नहीं पता होगी तब तक लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। लूप यानी इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी, इसको हम लूप बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके से कर्व होगा उसे बोलेंगे। तो सबसे पहले तो उसे रफली ट्रेस करना है हमको। हम देखेंगे कि कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि कर्व जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा नीचे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स में ऑड पावर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स में जो है ऑड पावर है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, यानी जैसा वाई एक्सिस के हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसा राइट हैंड साइड तो नहीं होना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वाई में स्क्वायर है, इवन पावर है। वाई में अगर इवन पावर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी कर्व अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा वैसे ही कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा। अभी कैसा होगा हमें ये नहीं मालूम, लेकिन एक्स एक्सिस के जैसा भी वो ऊपर होगा वैसे एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा, क्योंकि वाई में इवन पावर है, 2 पावर है, तो इसलिए बता देंगे सिमेट्री। इसको हम सबसे पहले सिमेट्री वाला पॉइंट हमने लिया है इसे ट्रेस करने के लिए। तो हमने सबसे पहले सिमेट्री देखी है। तो सिंस कर्व में देखें वाई में इवन पावर है, 2 पावर है, 2 4 6 इस तरीके से होती है, तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट है सिमेट्रिकल कर्व। द कर्व इज symmetric about एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई में इवन पावर है। उल्टा होता है, यानी हमें वाई की पावर देख के एक्स का पता चलता है और एक्स की पावर देख के वाई एक्सिस के बारे में पता चलता है। एक पॉइंट तो हो गया ये। अब हम ये चेक करेंगे कि कर्व क्या ऑरिजिन से पास होता है। तो इसके लिए सिर्फ कर्व के इक्वेशन को देख के ही पता चल जाएगी। जैसे अभी हमने सिमेट्री देखी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ऐसे ही हम ऑरिजिन से पास करना है। तो देखेंगे क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है, तो देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कर्व ऑरिजिन से पास होता है। द कर्व पासिस थ्रू, दूसरा वाला पॉइंट हो गया ये, पहला पॉइंट इसका हो गया। अब हम ऑरिजिन एट ऑरिजिन पर देखते हैं। ऑरिजिन पर हमने देखा इस पॉइंट को, द कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। आप कहेंगे 3 कांस्टेंट, तो इनटू में है तो ये वेरिएबल हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है लेकिन आपको मालूम है मल्टीप्लाई एक्स से हो रहा है, तो वो टर्म जो होगा वेरिएबल, हर एक टर्म वेरिएबल होगा यहाँ पर। द कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पर हम इसका नेचर भी देख सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखना होगा। अभी हमारे पास लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा और इसका होल अब स्क्वायर ओपन करना होगा। तो कर्व का इक्वेशन इस तरीके से है, द गिवन कर्व कैन बी रिटन एज, इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 ए एक्स या ए एक्स कर सकते हैं। फिर इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन कर्व को हम इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम ये पता करें कि ऑरिजिन का नेचर कैसा है, और उसके लिए हमें टेंजेंट एट ऑरिजिन पता करना है। तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा
प्लस का ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस का 2x ए पहले लिख दें और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखते हैं सबसे कम पावर जो है लोवेस्ट डिग्री का ये टर्म है और इस टर्म को 0 के बराबर हम पुट कर देंगे जो कि ए स्क्वायर एक्स है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एट ऑरिजिन, देयरफॉर टेंजेंट एट ऑरिजिन जो कि हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इसको 0 के बराबर पुट कर दिए। इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्योंकि ये 0 नहीं तो डिवाइड करेंगे 0 से तो x बराबर 0 मिल जाएगा। दिस सिंपल आंसर। तो x बराबर 0 आपको मालूम है कि y एक्सिस का इक्वेशन होता है, देयरफॉर इट हैज हम कह सकते हैं y एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन पर अभी थोड़ा जो हमें रफ़ आइडिया मिल रहा है उस बेस पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, कर्व को बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से कर्व पास हो रहा है और एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है और साथ में वाई एक्सिस जो है इसका टेंजेंट है, यानी कर्व इस तरीके से होने के चांस हैं। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी कर्व हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा या ये दोनों होंगे उनके बारे में फिर हम लोगों को आगे पता चल जाएगा। और बहुत सारे पॉइंट होते हैं लेकिन हम जो कम से कम पॉइंट में इसको लिखना चाहते हैं यानी ट्रेस करते हैं और वो भी रफली ट्रेस करना है हमें। खासतौर से लिमिट चाहिए लूप की, लूप कैसे बनेगा और उसकी लिमिट कैसे चाहिए। तो अब हम बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा हम पॉइंट नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कर्व ट्रेसिंग नहीं है बल्कि रेक्टिफिकेशन करना है, यानी लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करना है, प्रूव करना है, इतना होगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से पहले तो वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3a से डिवाइड लगा देंगे तो हमें इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख देना चाहिए और वहाँ से हम लिख देंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। हमारे पास x है और x माइनस ए का होल अब स्क्वायर और 3a से यहाँ पर डिवाइड लगा दिया हमने तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। और सिर्फ अगर y की वैल्यू चाहते हैं तो फिर हमें स्क्वायर यहाँ से हटा देना होगा और स्क्वायर अब हटाएंगे तो फिर स्क्वायर रूट भी लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट लगाते हैं। आप इसे इक्वेशन डाल दिए, आगे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यहाँ से जब लगेगा तो क्योंकि इसका होल अब स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर रूट सिर्फ x पर रह जाएगा और 3a पर रह जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम निगेटिव रखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कोई निगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अनरूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो इमेजिनरी y इमेजिनरी होगा, यानी कर्व का कोई भी पोर्शन निगेटिव में नहीं होगा, यानी x की निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होगा, यानी इस तरफ कोई x की कोई निगेटिव वैल्यू नहीं दी जा सकती। कर्व यानी इस तरफ ही होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ऑरिजिन पर तो पता ही चल चुका है ये टेंजेंट है वाई एक्सिस तो कर्व इस तरीके से होगा। आगे क्या होगा, क्योंकि लूप बन रहा है तो इसका मतलब दोबारा से ये कट करेगा एक्सिस को, वो भी देखेंगे या नहीं करेगा वो भी देखेंगे। तो देखेंगे इफ़ x अगर लेस देन 0 है तो y की वैल्यू y इज़ इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा और x अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू निकल आएगी कुछ ना कुछ। इफ़ x 0 है या 0 से बड़ा, 0 तो देख ही चुके हैं क्योंकि ऑरिजिन के बारे में पता ही है हमको, तो y इज़ रियल होगा और हम इसको फिर प्लॉट इसकी लिमिट और फाइंड करें। लिमिट के लिए आपको y बराबर इक्वेशन नंबर 2 में y बराबर 0 रख देंगे या 1 में 0 रख देंगे। तो लिमिट ऑफ लूप अगर फाइंड करना है तो लिमिट्स ऑफ लूप अगर फाइंड करना है तो आप क्या करें, y इज इक्वल टू वाई का एक टर्म लिख रहा है, x के दो टर्म लिख रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर इसका उल्टा होता तो हम x बराबर 0 रखते। इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में पुट कर दीजिए तो वहाँ पर क्या था 3a था और वाई स्क्वायर था, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इधर है x और x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर 0, इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा x और यहाँ पर x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0, जब इसे रखेंगे तो x की वैल्यू a के बराबर मिल जाएगी, यानी ये लूप की लिमिट होगी 0 से a, यानी कर्व जो है वो a डिस्टेंस पर a अगर ये होगा तो ये पॉइंट जो होगा a, 0 हो जाएगा, a डिस्टेंस ये हो जाएगी
तो यहाँ से कर्व इस दोबारा से इसे आगे मिल लेगा, लूप इस तरीके से बनेगा। और जैसा ऊपर है कर्व वैसा ही नीचे भी है। और एक्स की वैल्यू जो कि हम प्लस में कितनी भी रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ये आगे बढ़ती चली जाएगी। और बाई की वैल्यू भी हम देखेंगे कि हमें मिलती चली जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से बाई एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। और देखेंगे एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ने की और साथ में ये वैल्यू भी बढ़ेगी। एक्स की वैल्यू बढ़ने से तो वाई की वैल्यू लगातार बढ़ती ही चली जाएगी। और जैसा कर्व ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा। तो हमें रफ आइडिया मिल चुका है अपना। तो कर्व को हम एक बार और बना देते हैं, लास्ट वाल। यानी कर्व का कोई भी पोर्शन जो है वो हमें एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बनाना है, वाई और इसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाना। और एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा। और वाई एक्सिस के बारे में बन चुका है, ये टेंजेंट है ऑरिजिन पर। और ये कर्व ए डिस्टेंस पर ये मिल जाता दोबारा से, यानी ये ऊपर पहले तो टेंजेंट बनाते हुए निकालें और फिर उसके बाद ये इस तरीके से जाएगा और ये इधर जाएगा। फिर एक्स के बाद ये 0 पॉइंट है, यानी ये ए डिस्टेंस है। उसके बाद जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी एक्स की, तो वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और कर्व चूँकि सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के बाद जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा। अब हमें मेन मकसद था कि हमारा ये इसकी लेंथ बताना, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर की जो लेंथ है इस लेंथ को फाइंड कर लेंगे। और चूँकि जितनी लेंथ ऊपर है उतनी नीचे है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऑरिजिन यानी ओ से लेके ये ए पॉइंट मान लें, तो ए तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों हमें ऐड करके बताना है कि लूप की लेंथ बतानी है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फार्मूले में आता है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की हमें वैल्यू यहाँ पर रखना होगी। तो इसलिए हमें इक्वेशन नंबर 2 इसीलिए डाला ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट करके वाई की वैल्यू यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें, ताकि हम फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग लूप की लिमिट फाइंड करने के बाद अब अगली स्टेप है, हमें फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमें ज़रूरत है डी वाई ओवर डी एक्स की, इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 या 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन चूँकि x नहीं है इसलिए y का हमें दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए, यानी डी वाई ओ डी एक्स। तो यहाँ पर करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो 1/3 है तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर लिख लेंगे। हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है x और x माइनस ए का होल स्क्वायर। 2 टर्म है, 2 टर्म का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, और सेकेंड फंक्शन का कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही लिख लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू में ज़रूरत है 1/3 ये लिखा हुआ है। एक्स जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स मान के करेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, लेकिन ये x नहीं है तो आपको इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। और ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। x माइनस ए का होल स्क्वायर और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो चुका है, तो 1/3 ये लिख लेंगे। और यहाँ पर 2 को पहले लिख दें तो 2x हो जाएगा, इंटू में x माइनस ए चल रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। प्लस यहाँ पर 1 का इंटू करने पर हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर मिल चुका है। अब आप इससे चाहें तो x माइनस ए को इन दोनों टर्म, प्लस का निशान है 2 टर्म है, तो इन दोनों टर्म में से x माइनस ए को बाहर ले सकते हैं। x माइनस ए अगर हमने बाहर लिया है तो हमारे पास बचे हैं यहाँ पर 2x बचा है, 1 का तो इंटू हो चुका है, और इसमें एक पावर बची है x माइनस ए, 2 पावर इसमें एक बाहर निकल चुकी है। तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में हमारे पास x माइनस ए है जो 1 में इंटू होकर x माइनस ए हो गया, अपान डिनोमिनेटर में 3 है। यहाँ पर देखिए x 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 3x माइनस ए बचा हुआ ये हो जाएगा फैक्टर। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो आई है हमें पास मिली है वो 2y डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिली है। हमें वैल्यू की ज़रूरत होगी डी वाई ओवर डी एक्स की, तो इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो हमें यहाँ पर इससे यानी 2y को राइट हैंड साइड में ले जाके डिवाइड कर देना चाहिए। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3a के साथ में आ जाएगा 2y, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख भी देंगे, यानी 2 3 या 6ay लिख देंगे। तो डी वाई ओ डी एक्स में फाइनल वैल्यू मिल चुकी है, और इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, उसको हम लिख देते हैं। x माइनस ए
और एक्स 3x माइनस ए, ये तो न्यूमरेटर में और ये मल्टीप्लाई होकर 6ay हो गया डिनोमिनेटर में। इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 चाहे तो डाल के रख दें। और जो भी हमें इंटीग्रेशन में ज़रूरत होती है वो पहलू अभी से निकाल के रख लेंगे तो आसानी रहेगी। तो उसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर आएगा। तो इस वैल्यू को पहले ही निकाल के रख लें तो हमें बाद में इंटीग्रेशन लेके ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप 1 लिखने के बाद प्लस उसके बाद डी वाई ओवर एक्स ये वैल्यू डाल दें। क्योंकि स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स माइनस ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3x माइनस ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 2 से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1 प्लस का एक्स माइनस ए होल ऑफ स्क्वायर इंटू 3x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर 36 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम रख लेते हैं। ये है x और x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर अपान में 3 है। देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 अपान में 3a है उसको हमने लिख दिया। 3a डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये x माइनस ए की पावर 2 ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो बच रहा है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस ये 3a का जैसे हमने बोला ऊपर जाके डबल अपान में उसका ऊपर जाके इंटू हो जाएगा अपान में x यहाँ पर जो बचा है न्यूमरेटर में 3x माइनस ए का होल स्क्वायर वो लिख देंगे अपान में ये बचा हुआ है 36 ए इसको ये लिख देंगे। ए स्क्वायर देखिए ऊपर एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और 36 भी 3 से कैंसिल होके ये आ जाएगा 12 आ जाएगा 1 2। तो जो बचा वो लिख लेते हैं 1 प्लस का न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट है जिसमें 3x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 12a और यहाँ पर x और रह गया था उसको और नोट कर ले हम। यहाँ पर x बचा है देखिए ये वाला x है उसे लिखना था तो ax 12ax आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू जो आई है वो चल रही है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के होल ऑफ स्क्वायर की। इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कर्व की लेंथ निकालने का उसमें ये वैल्यू आती है, इसलिए हम इसे पहले ही सॉल्व करके रखते हैं। और इसे सॉल्व करके रख लीजिए ये फ्रैक्शन में, इसे फ्रैक्शन में 1 को बना दिए, 1 को लिख सकते हैं 1/1 और 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा 12ax। तो 12ax को 1 से डिवाइड करें तो यही आ जाएगा 12ax जिसका ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो 12ax मिल जाएगा। प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1 टाइम्स आ जाएगा, 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 12ax को ऐसे लिख दिया, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं प्लस सेकंड क्वांटिटी इसका स्क्वायर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस 2 टाइम्स 3x और इंटू a कर दिया। उसके बाद अपान में लिखा है 12ax वो लिख देंगे और इसको लिखेंगे 12ax प्लस होल ऑफ स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर है वो लिख दिया और इसका इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा और a को पहले लिख दिया x को बाद में लिख दिया अपान में लिख देंगे 12ax। अब हम पहले 9x को स्क्वायर को पहले लिख देंगे, ये वैल्यू जो चल रही है अगले पेज पर हम लिख रहे हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू चल रही है। जैसे कि हमने बोला हम 9x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, उसके बाद हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर को लिख देंगे और फिर देखिए ये 12 है प्लस का ax और ये माइनस का 6 है, ये लाइक टर्म में इनको हम घटा लेंगे 6 में से 12 में 6 को तो प्लस का 6 टाइम्स ax बचेगा अपान में जो लिखा है यानी 12ax वो भी हम यहाँ पर नोट कर देंगे और देख रहे हैं कि होल ऑफ स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3x 9 को लिख सकते हैं 9x को 3ax का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे और ये देख रहे हैं कि a का स्क्वायर है और ये जो है इसको लिखा जा सकता है इन दोनों को इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ये 3x और a तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आ रहा है 2 3 जा 6 और ax तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे और हम देख रहे हैं कि फार्मूला यहाँ पर लग चुका है। ये किसका फार्मूला लगा है x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको मालूम है कि हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे और इसे हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर हम देख रहे हैं कि 3x है और y की जगह पर देख रहे हैं a के बराबर है और इसका हमें इसकी वैल्यू क्या होती है ब्रैकेट में बंद करके उसे होल ऑफ स्क्वायर कर दिया जाता है अपान में हमारा ये 12ax आ चुका है। तो इस वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है। अब हम
फार्मूला यूज़ करेंगे। हैंस द लेंथ ऑफ द लूप, जो हमें फाइंड करना था, लूप की लेंथ पता करना है। तो हमारे पास जो ये वाली लेंथ जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसके लिए फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला, उस फार्मूले को लिख देते हैं। फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि इसकी वैल्यू को इसीलिए हमने पहले फाइंड कर लिया ताकि अंडर रूट लेके और स्क्वायर रूट लेके लिमिट लेके आगे ना चलना पड़े, और डी एक्स। और इसमें जो लूप की लिमिट है, यानी जो भी कर्व हम है हमारा, उसकी लिमिट निकालना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। वैसे भी आपको मालूम है ये पॉइंट ओरिजिन इसमें 0,0 होता है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो a है। यानी इन दो जो ऑर्डिनेट हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के बीच हमारा ये कर्व है जिसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। तो x बराबर 0 और a। लेकिन ये फार्मूला हमें जो लेंथ देगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाली लेंथ देगा, जबकि आपको पूरी लेंथ चाहिए है, पूरे लूप की लेंथ चाहिए। तो जैसा ऊपर है सिमेट्री से पता चल रहा है वैसे नीचे है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे लूप की लेंथ हमें पता चल जाएगी। ये वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट। ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। इस चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर, देखिए इक्वेशन नंबर 3 डाला था, तो उस इक्वेशन नंबर 3 का तो हमने यूज़ यहाँ पर नहीं कर लिया था, ज़्यादा यूज़ कर लिया था इक्वेशन नंबर 3 का जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला था। और फिर हम इसे इक्वेशन नंबर चाहे तो 4 डाल दें और इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ जो है वो यहाँ पर कर लें, या आप डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर अपान में 12ax dx। हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है यूजिंग, जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 4 इसको डाल दिया था यूजिंग इक्वेशन 4। आसानी रहेगी आपके लिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट से हम ये बाहर कर सकते हैं क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है इसलिए। तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, उससे तो लिख ही लें। साथ में अब ये 3x प्लस a भी स्क्वायर रूट से सॉरी ये तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन तो बाहर नहीं लिख सकते। ये हमारा इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 3x प्लस a, और अपान में जो है वो ये रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन आप इसमें से कुछ चीज़ें को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि 12 है तो 12 के आप 2 टुकड़े कर लीजिए 4 इंटू 3। तो 4 का रूट जो होता है वो तो 2 होता है, तो रूट सिर्फ 3 पे रह जाएगा, यानी ये 2 रूट 3 रह जाएगा और साथ में a और x भी रह जाएगा रूट के अंदर, बाकी रूट से बाहर आ चुके हैं। अब इस 2 को बाहर निकाल के इस वाले 2 से उड़ा देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये आपको रिक्वायर्ड लेंथ जो चल रही है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो 2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में भी 2 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a है। न्यूमरेटर में हमारे पास था 3x प्लस a, और डिनोमिनेटर में जो है वो लिख लेते हैं हम स्क्वायर रूट 3ax है, जिसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। 2 से 2 इधर तो कैंसिल हो जाएगा। रिक्वायर्ड लेंथ चल रही है ये, इंटीग्रेशन 0 टू a है, और यहाँ से आप अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। 3x के अपान में कर देंगे स्क्वायर रूट, देखिए हम रूट 3a जो कांस्टेंट है इसे हम बाहर अलग अलग कर लें और उसे बाहर कर लें, फिर हम ये काम करें। यानी 3x प्लस a भी ऐसे लिखा रहने दीजिए, और हम जो है कांस्टेंट को अलग कर दें और रूट x को अलग कर दें, वेरिएबल को, फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, चलिए हमने लगा दिया तो बंद भी कर दीजिए, वैसे आप ना लगाइएगा। इसे कांस्टेंट है तो 1 का इंटू मानते हो 1/√3a को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है। 0 टू a। अब हमारा पास जो बचा है 3x प्लस a बचा है, और अपान में रूट x, रूट को अगर हटाते हैं तो पावर इसकी 1/2 हो जाती है, अगर चाहें तो ये कर लें। तो 1/√3a। अब टर्म को जैसे अभी ऊपर हम अलग अलग करने की बात कर रहे हैं तो वो आप कर लेते हैं। तो 3x के अपान में भी ये x की पावर 1/2 आ जाएगी, और a के अपान में भी x की पावर 1/2 आ जाएगी। अब न्यूमरेटर में 1 पावर है और डिनोमिनेटर में 1/2 पावर है। एक में से आधी माइनस करेंगे तो आधी पावर न्यूमरेटर में बचेगी, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है। तो 3a और x की पावर 1/2 बचेगी, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर इस अभी तो प्लस की 1/2 है, जब न्यूमरेटर में रहेगी तो माइनस की 1/2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास अब यहाँ पर 2 टर्म हैं, इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन की
लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन दोनों टर्म पर इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देंगे। जो कांस्टेंट होता है उसमें लीनियर प्रॉपर्टी में बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा पहले वाले टर्म पे प्लस दूसरे वाले टर्म पे अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट ए को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ हमारा वेरिएबल पर अप्लाई हो जाएगा लिमिट के साथ में। और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। इसका रूट 3a और 3 इंटू, तो क्या होता है एक्स है सिर्फ, तो उसकी पावर जितनी भी है उसमें 1 ऐड हो जाता है और डिवाइड भी में वही पावर आ जाती है। तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अभी लिमिट आपको अप्लाई करना है जो कि x की लिमिट 0 लोअर है, अपर लिमिट a है, प्लस a लिखना है और x की पावर यहाँ पर जितनी भी है उसमें 1 ऐड करना है और अब डिनोमिनेटर में भी वही पावर नीचे आ जाएगी और इसमें लिमिट x की 0 से a तक रखना है। ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई 1/√3 का हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में भी ये रिक्वायर्ड लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1/√3a और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओपन करें 3 इंटू, इसमें देखिए अपन पहले पावर को ऐड कर लेते हैं। 1 में जब हम ऐड करेंगे 1/2 को तो 1/1 कर लें और इसमें एलसीएम 2 लेंगे, 2 का इधर इंटू 1 का उधर इंटू, आप जानते हैं सॉल्व करना 3/2, तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगी और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर ये 3/2 अपान में भी 3/2 लिख देंगे और इसमें लिमिट को हमें अप्लाई करना है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, प्लस a इंटू यहाँ पर भी आप पावर को कलेक्ट कर लेंगे x की। देखिए इधर 1 पावर है, इधर -1/2 है, तो -1/2 है, इधर 1 है, 1 को 1/1 करते हुए एलसीएम इसमें ले लेंगे जो कि 2 हो जाएगा। 1 का इधर इंटू -1 में और 2 का उधर इंटू 2 और इन दोनों का डिफरेंस +1 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा। तो पावर 1/2 हो जाएगी, अपान में भी वही रहेगा 1/2 और इसमें जो लिमिट है 0 से वो लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 1/√3a लिख दिया और फिर इसमें लिमिट को अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, जहाँ पर भी आपको x नज़र आए वहाँ पर a रख दो, उसकी पावर 3/2 है और अपान में 3/2 है। फिर माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी x है 0 रख देंगे तो उसकी पावर 3/2 है, अपान में 3/2 है। हालांकि 0 पावर कितनी करेंगे यहाँ पर 0 ही रहेगा और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। प्लस का ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर डिटेल में बता रहे हैं। तो इसमें भी जहाँ पर भी अपर लिमिट x मिलेगा वहाँ पर 1/2 रख देंगे और बाकी जो है लिख दीजिए अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट 0 रखना है, अपान में 1/2 है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट भी ये क्लोज हो जाएगा। 1/√3a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें 3 इंटू, अब देखिए a की पावर ये तो डबल अपान में है 2, एक ये अपान दूसरा ये, तो इस 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अपान में 3 तो था ही और a का इधर मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी पावर 3/2 है और 2 की पावर 0 हुआ, नहीं सॉरी 0 की पावर ये 3/2 0 हो जाएगा और 0 में देखें नॉन ज़ीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू 0 के बराबर लिख दी जाएगी। प्लस a है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये डबल अपान में 2 है एक ये, तो 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, पावर 1/2 है और 0 की पावर कितनी हो 0 रहेगा और 0 में नॉन ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। 1/√3a और 3 इंटू, देखिए इस ब्रैकेट के 0 माइनस होगी यही आ जाएगा, इसलिए अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, एक ही टर्म है 3/2 और a की पावर 3/2 वो लिख दिया। प्लस इसमें भी एक ही टर्म बचा तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, a और ये 2 टाइम्स a की पावर 1/2 आ गया, उसको लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम 3 कैंसिल कर सकते हैं और 1/√3a है और इस पावर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, आधी और एक। 3/2 है तो 3/2 को एक और आधी बांट सकते हैं, तो 2 एक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2 करके लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 शुरू में लिख दो ये और इसे ऐसे ही रहने दो। a और एक आधी पावर को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, तो 1 इसे देखिए अभी कैंसिल हो जाएगा इसलिए बाद में चेंज करेंगे, इसे अलग अलग कर लें, यानी जो हमारा 2 + 1/2 है इसे अलग अलग करेंगे तो 2/2 कर लें और 1/2 कर लें, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 और ये हाफ 1.5 कर देंगे, जैसे कि हम शुरू में बोल रहे थे डायरेक्ट, लेकिन हमने किया नहीं, तो 1.5 करके लिख सकते हैं और प्लस इसको अभी ऐसे लिखा रहें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो 1/√3a दोनों एक ही लाइक टर्म है ये, तो अलग अलग करेंगे, यानी एक पावर अलग कर लेंगे और आधी पावर अलग कर लेंगे।
और 2a√a लिखा रहने दें इसके, और आधी पावर को हम क्या करते हैं, आधी पावर को हम लिख सकते हैं रूट में। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म लाइक टर्म भी हो गए हैं और इक्वल भी हैं, और ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स a√a। और यहाँ पर हम देखिए √3 को तो अलग कर देंगे, √3 को हमने अलग किया है, और √3 को अलग किया और a को अलग किया है रूट, और √a से √a कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4a में √3 आ गया। जैसे शुरू में लिखा हुआ था कि हमें ये प्रूव करना, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन करना रह गया होगा, उसे हम कर देते हैं। ये 4a में √3 होगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लूप की लेंथ आ चुकी थी।